अरे तुम दोनों ने कुछ खाया? घर पे खाओगे या बाहर से कुछ ऑर्डर करूं? क्या हुआ? कुछ टेंशन है क्या? क्या हुआ है? सनी ताई का वीडियो है। सनी ताई ने वीडियो भेजा है तो टेंशन होगी। आई डोंट वांट टू सी इट। अरे एक बार देख के तो। आज तो डबल सेलिब्रेशन का दिन है। एक तो निशी और जिग्नेश की शादी को 1 साल हो गया है और दूसरा हमारी प्यारी सी नन्ही सी निशी अब माँ बनने वाली है। तो ये है रीजन? हाँ, निशी को फोन करके कांग्रेचुलेट करना चाह रहे हो ना? और नील ने मना किया है फोन करने से। देखा, सब आए निशी की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए, उसका आशीर्वाद देने के लिए। खाली आरके सर नहीं है, लेकिन वो कैसे आएंगे? वो तो खुद की खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। देविका मैडम से शादी जो तय हो गई है उनकी, तो इसके लिए आरके सर नहीं है, लेकिन बाकी सब है ना निशी को आशीर्वाद देने के लिए। करण अंकल, डिम्पी ताई और मैं तो है ही, और अब तो तुम लोग भी है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। देखो, हर कोई वहाँ पे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, वहाँ पे सब लोग खुश हैं, तो हम यहाँ पर सैड क्यों रहे? हमें भी खुश रहना चाहिए। We'll also enjoy. Come on. बट एक फोन तो निशी को कम से कम हम कर ही सकते हैं। आगम, समझने की कोशिश करो। They don't need us. अब उनमें से किसी को भी हमारी जरूरत नहीं है। ऐसे में अगर हम उन्हें फोन करें या उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और हम सब भी यहाँ डिस्टर्ब होंगे। So what is better? कि हम सब उनसे दूर रहें, राइट? है ना? मैक्सिकन। बच्चा होने वाला है। मैं सोच रहा था कि तुम खुद ही बच्ची हो। नहीं तो मुझे ये तो नहीं समझाने आए कि निशी से बात कर लूं मैं पागल हूँ? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा कुछ कहूंगी तुम्हें? बहुत प्रैक्टिकल हूँ मैं नील। कि मुझे नहीं पता कि हम यहाँ क्यों आए हैं, किन हालातों में आए हैं। क्यों कहूंगी मैं? नील देखो, तुम और मैं समझ सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं हालात के साथ, लेकिन सुहानी और आगम वो नहीं समझेंगे। बच्चे हैं वो दोनों। निशी के प्रेगनेंसी की खबर आज भी आगम तक पहुंचती है। इसका मतलब है कि वो सब लोग टच में हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। अगर तुम नहीं चाहते कि उन लोगों का हमसे कोई भी वास्ता हो, कोई भी संबंध हो, इसलिए वो कड़ी तोड़नी होगी। कड़ी तोड़नी है ना, इसीलिए मैंने आगम और सुहानी से कहा था कि मैं फोन नहीं करूंगा और उनमें से भी कोई फोन नहीं करेगा निशी को। निशी को तो क्या, वहां किसी को भी फोन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं ना क्या होता है। ये फोन कॉल फिर बढ़ के कहां तक पहुंचता है। मैं नो दैट भुगत चुका हूं, कुछ नहीं है आगे दर्द के सिवा। आई अग्री विथ यू ऑन दिस। बहुत दर्द होता है, इसीलिए जो तुमने सोचा है वही सही है। लेकिन एक रिक्वेस्ट करूं, मुझे ऐसा लगा कि तुम आगम और सुहानी के साथ कुछ ज्यादा ही स्टर्न हो गए थे, नाराज लग रहे थे, और इसी बात से मेरे ख्याल से आगम और सुहानी ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। और तुम्हारे बच्चे हैं, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, अपने डैड को काफी देर तक नाराज नहीं बेयर कर सकते। बच्चों से नाराज नहीं हूं मैं बहन। अगर नाराजगी है तो सिर्फ खुद से। निशी, निशी आओ ना बैठो। मम्मी पापा को तुमसे बात करनी थी। एक्चुअली पापा, मुझे भी आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हमारे साथ तू कभी भी बात कर सकती है, पहले इनसे बात कर। ये लो बेटा, बात कर। कौन? बेटा, ये मेरे बड़े भाई साहब है, लंदन में रहते हैं। अरे जब से उन्हें पता चला है तू माँ बनने वाले, कम से कम 10 बार फोन कर चुके हैं। अरे बहू से बात कराओ, बहू से बात कराओ। अरे मैंने फोन स्पीकर पे रखा है, आप बता रहे थे ना बहू से बात करनी है। ये लीजिए बात करो बेटा। हाँ।
नमस्ते अंकल। खुश रहो बेटा, गॉड ब्लेस यू। और बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारा अंकल ही नहीं हूँ, शाह खानदान की प्रॉपर्टी का ट्रस्टी भी हूँ। इसलिए शाह खानदान के पोते पोतियों को उनके हिस्से की प्रॉपर्टी, उनके हिस्से के गहने और जमीन देने की जिम्मेदारी मुझ पर है। अंकल वो आई मीन अब बहुत जल्द तुम्हारा बच्चा आ रहा है ना, तो मैं उसका हिस्सा उसके नाम कर रहा हूँ और जिसका नॉमिनी मैं तुम्हें बना रहा हूँ। तुम्हें बहुत जल्द उसका गिफ्ट डीड मिल जाएगा, ठीक है? अरे क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? वो थैंक यू अंकल। निशी बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक गॉड तुमने किसी को बताया नहीं सच्चाई, वरना खामखा मम्मी पापा को अंकल के सामने शर्मिंदा होना पड़ता। एज इट इज हम बच्चे के लिए ट्राई तो कर ही रहना। बेटा अब तो ये खबर पूरे 7 समंदर पार चली गई है। अब सेलिब्रेशन सिर्फ यहाँ नहीं, गुजरात, कनाडा, लंदन, अमेरिका, सब जगह पर होगा। क्या बात है, दोनों का मुंह क्यों लटका हुआ है? नहीं वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तू गेम लाया क्या नया? हाँ कल बोल रहा था ना नया गेम। क्या क्या गाड़ी वाड़ी? चल खेलते चल। यार, बाद में खेलते अरे हैं। चलना चलना, बैठना बैठ यू कम सिट। चल 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 खेलते। ला 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 कंट्रोल, ला जल्दी ला जल्दी ला जल्दी जल्दी ला। या सोनी टेक दिस वन, ये ले सोनी। सी 4 लोगों के बीच भी लोग खुश रह सकते हैं और 40 लोगों के बीच भी लोग खुश रह सकते हैं। अब द ट्रिक इज कि 40 लोगों की खुशियां 4 लोग में कैसे बांटे। अंडरस्टैंड? Come on, let me see a smile. Come on, let's play. पकड़, ला, रिमोट देना। Come on, let's go. चलो। अरे, No, cheating. That I don't. No. आप चीट कर रहे हो। एक सेकेंड, अब हार रहे हो तो चीटिंग कर रहे हो। निकलते हैं। जय श्री कृष्ण। सुशीला बहन, जी मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। आप बोलिए ना। वो एक्चुअली बात यह है कि देखिए, आप लोग प्लीज मुझे गलत मत समझिए। एक्चुअली इस सब के बारे में मुझे भी अभी पता चला है और जैसे ही पता चला मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, एक गलतफहमी की वजह से ये सब। कोई बात है, बताइए बात क्या है? भाई साहब, मेरी बात सुनकर शायद आप लोगों को बहुत दुख होगा, गुस्सा भी आएगा, लेकिन सच मानिए निशी का इरादा आप लोगों को दुख पहुंचाने का नहीं था। बात क्या है? बात यह है कि निशी प्रेग्नेंट नहीं है। निशी, निशी तेरी माँ क्या बोल रही है ये? हाँ बोल। तो हम लोगों से इतना बड़ा झूठ क्यों बोला तूने? बोल। सुशीला बहन, प्लीज आप शांत हो जाइए। निशी आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन शायद किसी दिन आपने कुछ गलत समझ लिया और ये सब। देखिए, वो आपको बताने ही वाली थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो सच बता देगी तो क्या कर लेते हम लोग? अगर वो हमें सच बता देती रागिनी बहन, तो क्या हम उसकी जान ले लेते? नहीं सुशीला बहन, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। एक मिनट रागिनी बहन, ऐसा कहकर आपकी बेटी साबित क्या करना चाहती है? तुम्हें पता है तुमने क्या किया?
मजाक बना दिया है तुमने हमारा। पूरे खानदान में पता चल गया कि तुम प्रेग्नेंट हो। सब जगह से फोन आ रहे हैं, अमेरिका, लंदन, कनाडा, गुजरात, सबसे फोन आ रहे हैं बधाई देने के लिए। क्या जवाब दें उसको? देखिए भाई साहब, निशी आपको बताने ही वाली थी। क्या बताने वाली थी रागिनी बहन, और कब? अभी थोड़ी देर पहले इसने मेरे मोटा भाई से बात की, तब भी वो कुछ नहीं बोली, छुप रही थी। अगर उसके मन में कोई चोर नहीं था तो उसी वक्त वो क्यों नहीं बोली? देखिए भाई साहब, आप प्लीज शांत हो जाइए। आप लोग बड़े हैं, आपका दिल बड़ा है, प्लीज निशी की गलती को नासमझी समझकर माफ कर दीजिए। रागिनी बेन, एक बात बताऊं, आज तक आपकी बेटी की हर बड़ी से बड़ी गलती को हमने माफ किया है, लेकिन आज उसने जो किया है ना, उस गलती की माफी कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। सुशीला बहन प्लीज, मैं मानती हूँ कि इसके हाथों गलती हुई है, लेकिन गलती इसकी अकेले की नहीं है, जिग्नेश भी इसके साथ। एक मिनट रागिनी बेन, मेरे बेटे का नाम बीच में मत लाइए। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, मेरा बेटा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। मैं मानती हूँ कि गलती हुई है, लेकिन इस गलती को सुधारा भी तो जा सकता है ना। जिग्नेश और निशी कोशिश कर रहे हैं। जिग्नेश, देख ले, आज तेरी पसंद को हाँ बोलकर हम लोग बहुत पछता रहे हैं। माँ लेकिन अब तो खुश है ना माँ? कर लिया था ना जो करना था आपको। थैंक यू सो मच। निशी, निशी सुन। निशी, निशी बेटा मेरी बात तो सुन तू। क्या जरूरत थी माँ आपको सबके सामने सच बताने की? ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई थी? बस सब लोगों के सामने मुझे ह्यूमिलेट करके आपको क्या मिला? निशी, निशी बेटा वो तेरे ससुराल वाले हैं। बेटा इतना सब कुछ हो जाने के बाद उन लोगों का इस तरह से रिएक्ट करना, इट्स ऑब्वियस बेटा। What do you mean by that? उनकी बहू का चार लोगों के सामने इंसल्ट करना आपको ऑब्वियस लगता है? निशी तू समझ क्यों नहीं रही? हाँ, मुझे कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं देखना। मैं सब समझ चुकी हूँ, सब देख चुकी हूँ। जब मेरी चार लोगों के बीच इंसल्ट हो रही थी, मेरा पति बुत बनकर खड़ा रहा। मेरी माँ जिसने मुझे खुद मुसीबत में डाला था, मुझे बचाने का ढोंग कर रही। निशी तू क्या? दो लोग जो मुझसे प्यार करने का दावा करते हैं, उन पर मेरे आंसुओं का कोई असर नहीं हो रहा था। और तो और अब भी मुझे डिफेंड करने के बजाय आप उन लोगों को डिफेंड कर रही है। निशी ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसा है माँ? आप थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती थी? आपको आज ही सच बताने की क्या जरूरत थी? हम लोग घर पे चले जाते, उसके बाद फोन कर दी थी। आज ही बताने की क्या जरूरत थी माँ? बेटा तू जानती है कि मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, और फिर इतना बड़ा झूठ ना तो मैं बोल सकती और ना ही छुपा सकती। यस आई नो माँ, आप बड़ी उसूलों वाली है। आपके उसूल आपके बच्चों की लाइफ, उनकी खुशी से ज्यादा बढ़कर है, राइट? लेकिन आपका यही एटीट्यूड आपको नुकसान पहुंचा रहा है माँ। डैड आपसे दूर चले गए हैं, आरव जेल में है, मैं आपसे नाराज हूँ, फिर भी आप अब डैड को ब्लेम करती है ना कि उनकी वजह से आरव जेल में है। लेकिन असलियत तो ये है कि उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं, आप माँ। हाँ, डैड ने आरव की हेल्प की, लेकिन आपने कभी सोचा कि आरव सिर्फ डैड के पास हेल्प मांगने क्यों गया था? क्योंकि वो जानता था कि आप कभी उसकी हेल्प नहीं करेंगी, कभी नहीं। और ये आपकी उसूलों की हार है माँ। कभी कभी बच्चों को उनके माँ बाप के सपोर्ट और साथ की जरूरत होती है, उनके इंस्ट्रक्शंस और लेक्चर की नहीं माँ। पता नहीं ये बात आप कब समझ पाएंगे। शायद जब हम सब आपसे दूर हो जाएंगे तब। चलो चलो एक और गेम खेलते हैं। सुहानी कम ऑन। बस अभी यार टायर्ड। अरे क्या टायर्ड, तो ये शुरुआत। कम ऑन कम ऑन। एक्चुअली मैं भी थोड़ा स्लीपी हूँ, मुझे नींद आ रही है। अच्छा क्या बात है, आज तुम दोनों को बड़ी जल्दी नींद आ गई। ये तो जल्दी सो जाती है, तू तो रात भर जागता रहता है। तो तेरा वो क्या अमेरिकन क्राइम सीरीज आधी रात तक वो देखता रहता है, बाकी आधी रात लड़कियों के साथ चैट करता रहता है। हाँ, और आज एकदम से नींद आ रही है दोनों को। चल ना टीवी रूम में जाके वो तेरा शो देख। हाँ, पिज्जा विज्जा मंगा। व्हाट इज इट? नहीं थैंक यू। डैड वो एक बार निशी से बात हो जाती तो। आई नो डैड कि ये सब आप हमारी भलाई के लिए जा जा सो जा। गुड नाइट।
गुड नाइट। राइट, चल। बच्चों के लिए जितना करो उतना कम है। किसी बात से तसल्ली नहीं होती ना। जितना बस में है करो, फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है। And then, you know, makes you feel like a failure. नो रागिनी, यू आर नॉट अ फेलियर। तुमने कुछ गलत नहीं किया। सब मेरे कुछ गलत करने ना करने से क्या फर्क पड़ता है। हकीकत तो यही है कि मेरे बच्चे मुझसे नाराज हैं। उन्हें लगता है कि मैं कभी एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। जब उन्हें मेरी ज़रूरत थी मैं उनके साथ नहीं थी। वो मेरे साथ कुछ भी शेयर नहीं कर सकते क्योंकि दे थिंक कि मुझे उनकी लाइफ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। साहब बताइए, क्या मैं वाकई में इतनी बुरी माँ हूँ? मैं ये नहीं कहता कि मैं दुनिया का सबसे आदर्श पिता हूं। कोशिश कर रहा हूं मैं एक अच्छा बाप बनने की। जानता हूं मुझसे गलतियां हुई है, मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। 15 साल मेरे बच्चों को मेरी जरूरत थी, मैंने उन्हें समय नहीं दिया। लेकिन मैम, आने वाले 15 सालों में मैं दोगुना तिगुना प्यार दे सकता हूं उन्हें। आई कैन मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम ना। पता नहीं क्यों मेरी और कोशिश नाकामयाब हो रही है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या चाहिए बच्चों को। तू ही बता, तू तो सब कुछ जानती है। क्या वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग? क्या कमी है? नहीं नील, तुम गलत नहीं हो, हालात गलत है। तुम यूं समझो ना कि तुम्हारा इम्तिहान हो रहा है और तुम्हें इस इम्तिहान में पास होना है। ये तो जानते हो ना कि ज्यादातर सही फैसले कड़वे होते हैं और हर माँ बाप को अपने बच्चों के लिए ऐसे कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं कई बार, और बच्चे समझते नहीं हैं। लेकिन तुम्हारे बच्चे बहुत समझदार हैं। अभी ना सही, लेकिन आगे चल के वो समझ जाएंगे कि तुमने जो कुछ भी फैसला लिया है वो उनकी भलाई के लिए ही है। साहब को लगता है कि ऐसा होगा? हाँ होगा, ऑफ कोर्स होगा। आपने निशी की बातें सुनी नहीं ना, शायद इसलिए ऐसा कह रहे हैं। वो कह रही थी कि आरव मेरी वजह से जेल गया है। सो मैंने कभी भी अपने बच्चों को ऐसी सीख या संस्कार नहीं दिए जिसकी वजह से वो जेल जाए। हाँ, मैं सख्त थी, लेकिन सख्त होना मेरी मजबूरी थी सर। आई वॉज अ सिंगल पेरेंट। लेकिन फिर भी मैंने कभी भी अपने बच्चों को यह एहसास नहीं दिलाया कि मैं अकेली हूँ। उन्हें वो सब कुछ दिया जो एक पिता अपने बच्चों को देता। सोचा था उन्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो बस शिकायतें ही शिकायतें दिखाई देती है। आज एक बात तो पक्की हो गई कि माता पिता भले ही अपने बच्चों के लिए अपनी जान क्यों ना दे दे, उनकी खुशी नहीं खरीद सकते। और माता पिता की जिंदगी में यह समय आता होगा जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं। मतलब बच्चों को जन्म तो दे देते हैं, जिंदगी देते हैं, परवरिश देते हैं, लेकिन उनकी अपनी किस्मत होती, उनकी अपनी सोच होती है। चाहे जितनी कोशिश कर लें, उनकी किस्मत और सोच को नहीं बदल सकते। जो करते हैं वही है जो वो चाहते हैं। Whatever. मैं हूं तो उनका बाप, और एक बाप अपने बच्चों से प्यार करे बगैर तो रह नहीं सकता। हाँ सर, एक माँ अपने बच्चों से प्यार किए बगैर नहीं रह सकती। आरव को मिस कर रही हो? आज 9 महीने हो गए
आरव जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर में है। कहते हैं कि वहाँ बच्चों को सुधारा जाता है, लेकिन मेरा आरव तो हमेशा से ही एक अच्छा बच्चा था। सो यू नो, मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं अपने बच्चों को झूठ से दूर रखना चाहती हूँ, क्योंकि झूठ की वजह से मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है। नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को भी वही सब झेलना पड़े, लेकिन वो मुझे कभी समझेंगे ही नहीं। उन्हें लगता है माँ हमेशा गलत होती है। इनकी सोच भी बिल्कुल अपने पापा की तरह है।